नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक, भारतीयों को लाने पर चर्चा की गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन से अभी तक की स्थिति यह है कि करीब 1000 भारतीय छात्र जो हैं वो वापस लौट चुके हैं और अभी भी वहां पर कई छात्र जो हैं वो फंसे हुए हैं। उन्हें कैसे सुरक्षित वतन वापस लाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। तो एक बड़ी बैठक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यूक्रेन की स्थिति की समीक्षा अगर कहें तो वो की है उन्होंने, क्योंकि वहां पर अभी भी हजारों की तादाद में जो भारतीय छात्र हैं वो फंसे हुए हैं। अभी तक करीब 1000 छात्र जो हैं वापस भारत लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी कईयों को लाना बाकी है। तो अब ऐसे में इसी को लेकर एक बैठक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बड़ी बैठक पीएम मोदी ने की है। यूक्रेन संकट को लेकर यह बैठक थी, क्योंकि वहां पर लगातार दिन ब दिन जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर बैठक की है पीएम मोदी ने। वहीं आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। यूक्रेन संकट पर यह पत्र लिखा गया है, जिसमें जिक्र किया गया है यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी की। इसके लिए यूक्रेन सरकार से वार्ता की जाए, यह लिखा है मुख्यमंत्री ने। गहलोत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी पत्र लिखा है। विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी में जो समस्याएं आ रही हैं उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। वहीं उन्होंने ट्वीट किया है, आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे देश और प्रदेश के विद्यार्थियों की शीघ्र सुरक्षित वापसी हेतु प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उनको शीघ्र भारत लाने हेतु केंद्र सरकार अविलंब यूक्रेन सरकार से संपर्क करे, ताकि पोलैंड, रोमानिया से होकर विद्यार्थियों को भारत आने हेतु सुरक्षित मार्ग मिल सके। यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र अजय सिंह से आज फोन पर हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री को अवगत कराया है कि यूक्रेन से एक साथ निकलने के लिए भारतीय विद्यार्थियों को रोमानिया और पोलैंड से सुरक्षित मार्ग नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार के अधिकारियों को वहां रह रहे विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों के माध्यम से यह संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी रोमानिया की सीमा पर एकत्रित हैं और उन्हें वहां से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। रीट लेवल 1 की कट ऑफ की तैयारी है। देर रात तक कट ऑफ जारी हो सकती है। 15,500 पदों के लिए 31,000 कैंडिडेट्स का चयन होगा। ग्रेड 3 टीचर पद पर नियुक्ति होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रीट लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर के जानकारी मिल रही है कि देर रात तक हो सकता है कट ऑफ जारी कर दिया जाए। तो देखिए, अभ्यर्थी जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देर रात तक ये कट ऑफ जारी हो सकती है। इसको लेकर के बड़ी खबर अभी आई है और आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने इसकी जानकारी दी है।
टोंक जिले के निवाई क्षेत्र के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। छात्रों के परिजनों ने इसकी जानकारी दी। रजवास गांव के रहने वाले वेद प्रकाश गौतम और बरतला गांव के शशांक शर्मा यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। वेद प्रकाश गौतम ने न्यूज 18 राजस्थान से अपील की है। वेद प्रकाश ने न्यूज 18 राजस्थान से अपील करते हुए अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचाने की अपील की है। वेद प्रकाश ने कहा कि यूक्रेन में हालात खराब हैं, हमें जल्द यूक्रेन से निकालें। वेद प्रकाश ने कुछ वीडियो भी शेयर किए हैं। आपको बता दें कि टोंक जिले के 5 स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हैं। 3 स्टूडेंट टोंक शहर के और 2 निवाई इलाके के हैं। नाम वेद प्रकाश गौतम है। मैं टोंक जिले का रहने वाला हूँ। मेरी न्यूज़ 18 राजस्थान से अपील है कि हमारी बात भारत सरकार तक पहुँचाई जाए और हमें यहाँ से निकालने का प्रयत्न किया जाए बहुत ही जल्द से जल्द। यहाँ हालत बेहद ही ख़राब है। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यूक्रेन से तस्वीर सामने आई है। यकीन मानिए आप भी अंदर तक हिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हो रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन छात्रों के साथ मारपीट की गई है। इवन लड़कियों के साथ भी मारपीट की गई और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन संकट के बीच वहां फंसे राजस्थानी स्टूडेंट्स का घर लौटने का सिलसिला भी जारी है। आज किशनगढ़ एयरपोर्ट पर दिल्ली से 4 स्टूडेंट्स को लेकर स्पाइस जेट की फ्लाइट पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर आते ही परिवार वालों से मिलकर दोनों की आंखें भर आई। किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंची 4 छात्राएं ब्यावर, नागौर और अजमेर की रहने वाली हैं। इन छात्राओं ने मीडिया के साथ अपनी आप बीती भी साझा की। एक मिनट इधर देखो, इधर लगा कि क्योंकि वो हमारा बॉर्डर के पास है तो वहाँ के लोग भी बोलते थे यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बट फिर हमसे 100 किलोमीटर दूर जब एरिया पे अटैक हुआ तब हमें लगा कि शायद यहाँ भी हो सकता है। तब हम थोड़े डरे थे। यूक्रेन में फंसे छात्र ने वीडियो शेयर कर सरकार से उन्हें भारत लाने की गुहार लगाई है। कोटपुतली के पावटा कस्बे का एक छात्र दीपक चौधरी भी यूक्रेन में फंसा है। यूक्रेन में हालात बिगड़ने के बाद अपने साथियों के साथ बेसमेंट में छिपा है। दीपक चौधरी के पिता जगन चौधरी ने जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मुलाकात की और अपने बेटे को सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई। इस टाइम हम लोग यहाँ मेकोलिव शहर में फंसे हुए हैं। सब बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि कल तक ये था कि रात में ही बच्चे बेसमेंट में जा रहे थे, रात में ही सायरन बज रहे थे। बट आज हम लोग सुबह से ही बेसमेंट में फंसे हुए हैं और स्थिति ये है कि सुपरमार्केट्स में खाना खत्म होता जा रहा है। आज कुछ बच्चे हम सब लोग गए तो वहाँ पे खाना नहीं था। मनोस्थिति उसकी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा वो है कि मुझे कैसे भी इंडिया आना चाहिए, कैसे भी इंडिया के लिए आप कैसे भी इंतजाम करके मुझे हमें बुला लीजिए। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन टेंशन टोंक में हो रही है और वजह है यूक्रेन में फंसे टोंक के 3 स्टूडेंट्स। दरअसल बड़ा कुआं का रहने वाला ऋत्विक एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गया है। इस बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे लेकर ऋत्विक की मां पायल बजाज परेशान है।
अपने बेटे की परेशानी को लेकर सरकार पर अपना रोष भी प्रकट कर रही हैं। हालांकि नितिन गडकरी की पायल बजाज से बात भी हुई है, लेकिन बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी। मेरा बच्चा घर आ जाए, कैसे भी करके मेरा बच्चा घर आ जाए बस। किस तरह की परेशानी हो रही है वहाँ पर, और अब उनको देखकर कितना का दुख हो रहा है? पहले तो वो थी जब उनकी बमबारी हुई तब तो वो बिल्डिंग के नीचे बंकर है, उसमें जाके से सायरन बजता था, छुप जाते थे, खाना बना नहीं पा रहे थे। रूस ने पावर प्लांट को खत्म कर दिया। पावर प्लांट खत्म होने से बच्चे खाना नहीं बना पा रहे, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे वहाँ पे, तो बच्चे 3 दिन से भूखे थे। और अब बात जोधपुर की, जहां यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत रेस्क्यू की गई एक स्टूडेंट दीपिका जोधपुर लौटी। दीपिका के जोधपुर पहुंचते ही परिवार में खुशी की लहर छा गई। एयरपोर्ट पर दीपिका का परिवार फूल माला लिए स्वागत करने पहुंचा। न्यूज़ 18 राजस्थान से बात करते हुए दीपिका ने बताया कि इंडिया सुरक्षित वापस लौटना उसके लिए राहत और गर्व का पल है। दीपिका ने बताया कि यूक्रेन में जिस गाड़ी पर इंडियन नेशनल फ्लैग लगा होता है उसे बहुत इज्जत से जाने दिया जाता है। इसके साथ दूसरे देश के भी कई छात्र वहां पढ़ते हैं जिन्हें रेस्क्यू का इंतजार है। पर जिस तरह मोदी सरकार और राजस्थान सरकार ने कार्रवाई की, उसी का नतीजा है कि वो सुरक्षित भारत में है। मैं 6 महीने से वहाँ पे थी। हालात तो यूक्रेन के बहुत ख़राब है। कीव, टर्नोपिल में तो बहुत धमाके हो रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं उजूर नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं सेफली वहाँ से सरकार, भारत सरकार और सेंट्रल सरकार के द्वारा यहाँ तक आ गई। डर था, मन में भय था कि पता नहीं क्या होगा, क्या हालत, मगर भारत सरकार का जहाँ फ्लैग लगा के गाड़ी आगे मतलब मेरी बच्ची को लेके आई, उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज की तारीख भारत माता की मैं जय बोलना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी सर और है ना राजस्थान सरकार, अशोक जी की बहुत बहुत आभारी रहूंगी कि मेरी बच्ची सुरक्षित लौट आई है। ऑपरेशन गंगा जारी है, लेकिन इस बीच अभी भी यूक्रेन में राजस्थान के कई छात्र फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक है भरतपुर के गांव खेड़ी देवी सिंह का छात्र नरेंद्र खुर्रा। यूक्रेन के हालात को देख उसके माता पिता यहां परेशान हैं। नरेंद्र यूक्रेन के खार्किव में एक यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। नरेंद्र ने न्यूज़ 18 राजस्थान के संवाददाता दीपक पुरी से बात की। उसने बताया कि हॉस्टल में बने बंकर में उन्हें अब ठहराया गया है। हॉस्टल के पास ही बम धमाके हो रहे हैं, खाने पीने का संकट हो गया है। नरेंद्र ने बताया कि उसके साथ बंकर में कई और छात्र हैं। आपने अपने बेटे से बात करी? क्या बताया उसने? ऐसे ही बता रहा हूँ, मम्मी बढ़िया रही हूँ, तुम बढ़िया हो, तुम टेंशन मत करिए और कुछ ना कह रहा हूँ। मैं तो की बात करी कल हुई, आज हुई है। खाने पीने के बारे में क्या बताया? खाने पीने का यही बता रहा हूँ, उनको खा रहा हूँ नमकीन, मम्मी यही कह रही हूँ आज आ गई है तो अब आ गया, दिन कह रहा 2-3 दिन में आ जाऊंगा मम्मी। पुरानी पेंशन बहाल करने से प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। जोधपुर हाउस में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों में इस साहसिक फैसले से बेहद खुशी है। सरकार ने वर्षों से लंबित मांग पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया और अपनी पीड़ा को समझते हुए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा कर लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित किया है। क्या पुरानी पेंशन स्कीम को राजस्थान में लागू करने का सीएम अशोक गहलोत का ऐलान गेम चेंजर साबित हो सकता है? दरअसल दिल्ली पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने पूरे देश में
सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी है। देखिए रिपोर्ट। मिशन 2023 के लिए बड़ी तैयारी, पुरानी पेंशन वाला मास्टर स्ट्रोक। मानवीय दृष्टिकोण से किया है और सोच समझ के फैसला किया है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर सिक्योर नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद में, तो वो क्या गवर्नेंस में सहयोग करेगा। राजस्थान के बजट 2022 की चर्चा पूरे देश में है और वजह है सीएम का पेंशन वाला मास्टर स्ट्रोक। बजट से मरुधरा को गदगद कर सीएम जब कांग्रेस हाईकमान से आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो उनकी तरकश में कई तीर थे। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के ऐलान के बाद सीएम गहलोत ने दिल्ली में इस स्कीम को बदले माहौल के अनुकूल बताकर एक साथ कई निशाने साध लिए। मेरे ख्याल से मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें अपन लोग, अगर वो विश्लेषण करेंगे, मैंने रिसर्च किया है, अगर सब रिसर्च करेंगे तय में जाएंगे तो खुद चाहेंगे कि हम लोग खुद भी फैसला करें, इसके पक्ष फैसला करें। मेरा मानना है चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन सबको आगे आना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ ही सीएम ने इस बार केंद्र सरकार पर वो वार किया जिसकी काट फिलहाल तो बीजेपी के पास नहीं दिखती। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार भी पुनः विचार करेगी, पूरे देश में वापिस ओल्ड एज पेंशन जो थी वापस लाएगी और राज्य सरकारों को भी इसमें सोचना चाहिए, मेरा मानना है। सीएम गहलोत बोले कि सरकारी कर्मचारियों के बगैर प्रशासन का संचालन मुश्किल है। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को कर्मचारियों के प्रदर्शन से जोड़कर एक नई बहस छेड़ दी है। उसमें आसाम ने, केरला में, आंध्र प्रदेश ने और हिमाचल प्रदेश ने पहले से ही ओल्ड एज पेंशन को लेके उन्होंने कमेटी बनाई अपनी रिव्यू करने के लिए। तो रिव्यू करने कमेटी क्यों बनाई? इसलिए कि सब लोग जो है इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी सिक्योर नहीं है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में भी गहलोत का ये कदम चुनावी चर्चा में आ गया तो बीजेपी समेत बाकी दलों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था पर राय साफ करने की चुनौती बढ़ने लगी है। राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी संगठन को मजबूती देने में जुटी है। इसी सिलसिले में अजमेर संभाग के संगठन की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में हुई। पूनिया ने साफ किया कि बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत कर पार्टी 2023 में सत्ता तक पहुंचेगी। उन्होंने दावा किया कि 45,000 बूथ पर बीजेपी की टीम तैयार है, जबकि लक्ष्य 52,000 बूथ लेवल की टीम तैयार करने की है। पूनिया ने अलग से कृषि बजट पेश करने के सरकार के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को अगर किसानों की फिक्र होती तो कर्ज माफी का ऐलान होता, जो नहीं हुआ। कृषि बजट के लिए उसमें न तो कृषि मंत्री की शक्ल दिखी, न उस बजट पर ठीक तरीके से कोई पब्लिक ओपिनियन ली गई, न उनकी जरूरतें समझी गई। केवल अलंकृत करने के लिए कि वो एक अपनी तरफ से उनको नवाचार दिखे कि हमने खेती का अलग से बजट दिया है। तो जो मैंने कहा कि यदि उनको किसानों के प्रति उनकी नीयत ठीक थी तो फिर उनको किसान कर्जा माफी की इस बजट में घोषणा करनी चाहिए थी। बूथ की इकाई को सशक्त बना के पार्टी को राजनीतिक तौर पर भी धारदार बनाने के लिए हम लोगों ने ये कवायद की है। आने वाले समय में अभी तक हमारी लगभग 45,000 बूथ पर हमारी पहुंच है, जो 52,000 बूथ तक होनी है। तो ये लगभग 8,000 बूथों तक हम और ज्यादा मजबूती से अपने संगठन को खड़ा करने में लगे हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रही तनाव की स्थिति के बाद अब भारतीय स्टूडेंट्स को लाने की कवायद की जा रही है। इधर इसी बीच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों की सहायता के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से 25 फरवरी को ट्विटर पर गलत नंबर जारी कर दिया गया। ये हेल्पलाइन नंबर यूक्रेन के लवीव में बनाए गए हेल्प कैंप के बजाय किसी महिला के पर्सनल मोबाइल नंबर के।
विदेश मंत्रालय की ओर से गलत हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद यूक्रेन के लवीव में फंसे भारतीय छात्र इस मोबाइल नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। दरअसल इस नंबर को पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया और बाद में खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्विटर पर इसे जारी करते हुए रीट्वीट किया। इसे लेकर बूंदी के कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने कहा कि यह भारतीय छात्रों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कट ऑफ रीट लेवल 1 का जारी कर दिया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रीट लेवल 1 की कट ऑफ जारी कर दी गई है, जिसका इंतजार काफी समय से अभ्यर्थी कर रहे थे। वो घड़ी आ गई, रीट लेवल 1 की कट ऑफ जारी कर दी गई है। अभी अभी ये बड़ी खबर आई है, आपको बता दें कि रीट लेवल 1 की कट ऑफ जारी की गई है और 15,500 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन होगा। और अभी अभी ये बड़ी खबर आई है, इसका इंतजार जो अभ्यर्थी हैं वो काफी लंबे समय से कर रहे थे। आपको बताएं 15,500 पदों के लिए कुल 31,000 कैंडिडेट्स का चयन होगा। 3rd ग्रेड टीचर पद पर नियुक्ति होगी। अब से कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि आज रात तक जारी हो सकती है कट ऑफ, और बड़ी खबर आ भी गई कि कट ऑफ जारी कर दी गई है। नंबर्स क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे, अपडेट जैसे जैसे इस खबर की आएगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि कट ऑफ जारी कर दी गई है, नंबर्स क्या हैं वो भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। और देखिए उसके बाद शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने ट्वीट भी किया है कट ऑफ लिस्ट जो जारी हुई है उसे लेकर। रुकेंगे बड़ी ब्रेक के लिए, इस बड़ी खबर पे हमारी नजर बनी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।